Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूँ। सेम आज भी मैं एक आर्टिकल लेके आया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को सुधारना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे वोकैबुलरी वर्ड मिलेंगे इस आर्टिकल में। और आपके जीएस पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 के लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर का कंटेंट बहुत अच्छा रहता है और आपको बहुत सारा डाटा मिलेगा यहाँ से जिससे आप एग्ज़ाम में यूज कर सकते हैं। तो बिना डिले किए हुए चलते हैं, बात करते हैं कि यहाँ पे क्या इश्यू चल रहा है कम्युनिटी राइट के बारे में। कम्युनिटी होती है जो एक जाति होती है, उसके राइट्स, हक एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो भी कंटेंट दिया उसको मैंने सिंपलीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो बिना डिले किए हुए चलते हैं, बात करते हैं क्या क्या दिया हुआ है इस आर्टिकल में। रिसेंटली मतलब हाल फिलहाल में द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल आया है 2023। हैज़ बिन पास मतलब हैज़ बिन पास बाय द लोकसभा, ये पैसिव फॉर्म में बात है, बाय द सो एंड सो अथॉरिटी। तो हैज़ बिन पास, हैज़ बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास बाय दी लोकसभा। हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव फॉर्म आती है। अगर हैज़ बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ये आपको डिफरेंशिएशन समझना है। मतलब पीछे से कोई काम करते हुए आ रहे हैं आप तो उसको बोलोगे आई हैव बीन डूइंग सच टाइप ऑफ वर्क सिंस 1990 से मैं काम कर रहा हूँ। या फिर ऐसे जैसे दिस टास्क हैज़ बीन डन बाय सो एंड सो, ये पैसिव फॉर्म होती है। तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता चल गया। तो लोकसभा के द्वारा ये रिसेंटली फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल लेके आए हैं। हैज़ बिन पास किया जा चुका, मतलब पास कर दिया है। एंड इट्स एम्स टू ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। एक FRA फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था जो कि 1980 का था, उसमें बहुत सारे चेंजमेंट लेके आए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि ये नए तरह के अमेंडमेंट हैं, कुछ सुधार आए हैं विच इज़ क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट है। सेंट्रल स्टेट स्टैट्यूट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट इन इंडिया, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। क्रूशियल सेंट्रल इंस्टीट्यूट मतलब लॉ है, कानून है जो भी संविधान का निर्धारण कर रखा है। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 हैज़ रिसीव्ड लिमिटेड अटेंशन। इस पे बहुत मतलब इसने रिसीव किया, हैज़ रिसीव्ड, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, जिससे आपको पता चलता है कि भाई कैसे ये जो काम हो चुका उसका इम्पैक्ट अभी तक रह रहा है। तो हैज़ रिसीव्ड लिमिटेड अटेंशन एंड लिटिल डिस्कशन अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट एंड इट्स इनहेबिटेंट होता है निवासी, और जो जहाँ पे निवासी रहते हैं उनको ड्वेलिंग्स बोलते हैं, निवास स्थान। तो इन पे जो फॉरेस्ट पे क्या असर पड़ेगा या इनहेबिटेंट जो रहने वाले पे क्या असर पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। इन्होंने मतलब ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है कानून में। बैकग्राउंड क्या है इसका, इन गोदावरम केस 1996, गोदावरम केस आया था 1996 में, जिसमें बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट सस्पेंडेड द फेलिंग ऑफ द ट्रीज अक्रॉस द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंडेड कर दिया था, सस्पेंडेड हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो पास की टेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये काम कर दिया था पहले। द फेलिंग ऑफ ट्री, पेड़ को गिराना, अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस पूरे इंडिया के। और रूल दैट फाइनेंस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वुड अप्लाई टू ऑल लैंड पार्सल्स। वुड अप्लाई, देखो विल की सेकंड फॉर्म बोलती है, वुड बोलते हैं, बट यहाँ पे कैसे यूज हुआ है ये आगे फ्यूचर आने वाले टाइम पे। विल होता है कन्फर्मेटी के लिए यूज करना कि कन्फर्म होगा, बोलते ना आप आई विल कम, मैं आऊँगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई वुड कम, तो मतलब हो सकता है आप ना भी आए, तो वो वुड वो है, ये है। वुड अप्लाई टू ऑल लैंड पार्सल, लैंड के जो भाग है छोटे छोटे, आइदर रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट, जिनको रिकॉर्ड किया है एज फॉरेस्ट, और रिजेंबल द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। तो इसमें तो डिफरेंस है क्योंकि एक लिमिटेड दी हुई है कि इतने सारे पेड़ हैं तो इसको फॉरेस्ट बोल देंगे, तो यह डिक्शनरी मीनिंग जो आपकी डिक्शनरी में मिलता है। एक होता है गवर्नमेंट ने जो पहले से ही फॉरेस्ट डिक्लेयर कर रखा है वो, तो इसमें सब जो गोदावरम केस 1996 में बता दिया था कि सभी फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएंगे, मीनिंग हो या फिर उसकी कैटेगरी में आता हो। सब्सिक्वेंटली मतलब उसके बाद ऑल प्राइवेट फॉरेस्ट वर ब्रॉट अंडर द एम्बिट ऑफ 1980 लॉ, तो जितने भी उसके बाद क्या हुआ, ऑल प्राइवेट फॉरेस्ट, जितने भी प्राइवेट फॉरेस्ट थे वर ब्रोट अंडर द एम्बिट ऑफ 1980 लॉ। द लॉ हैज फेस्ड सिग्निफिकेंट अपोजिशन, इस लॉ ने फेस किया था बहुत सारे अपोजिशन, विरोध, स्पेशली पर्टिकुलरली मतलब स्पेशली उसी जगह के लिए, फ्रॉम प्राइवेट लैंड ओनर्स, इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन।
तो यहाँ पे एक जानने की बात है कि स्पेशली होता है, एक ई स्पेशली होता है, दोनों का सेम मीनिंग होता है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है। ये होता है कि भाई थोड़ा सा एक इसमें चीज़ें कई इंक्लूड होती हैं, तो ये पर्टिकुलरली स्पेशली यूज कर दिया यहाँ पे। सब्सिक्वेंटली ये forests were brought under the ambit of 1980 law. The law was faced significant opposition, especially from the private landowner. जिसके पास प्राइवेट लैंड है, उनके पेड़ हैं कुछ ज़्यादा, तो गोदावरी केस के बाद उनके जो पेड़ थे एरिया की, वो भी फॉरेस्ट की कैटेगरी में आने लगे। और फॉरेस्ट पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होते हैं, आपको पता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के हिसाब से। प्राइवेट लैंडओनर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन फॉर इट्स परस्यूड एडवर्स इम्पैक्ट। परस्यूड होता अनुमान लगाना, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द कंट्री इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस। व्हाट इज न्यू अमेंडमेंट, क्या नया अमेंडमेंट है। द एक्ट वाज चेंज, तो एक्ट का नाम चेंज हो गया है, वाज चेंज टू वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम। संवर्धन मतलब बढ़ाना, संरक्षण करना, कंजर्व करना, तो अभी नाम चेंज कर दिया, हिंदी का नाम आ गया 1980 टू रिफ्लेक्ट द पोटेंशियल ऑफ इट्स प्रोविजन। दिखाने के लिए, रिफ्लेक्ट दिखाने के लिए, जो पोटेंशियल इसमें क्षमता है ऑफ इट्स प्रोविजन, इसके प्रोविजन जो भाग है। The amendment had new activities such as infrastructure for the front line forest staff. जो अमेंडमेंट सुधार हुए हैं, इसने ऐड कर दिया नई एक्टिविटी सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड कर दिया है फ्रंट लाइन फॉरेस्ट स्टाफ। इको टूरिज्म जू, तो इको टूरिज्म को इंक्लूड कर दिया, जू को सफारी इनटू द अरे मतलब सीरीज ऑफ फॉरेस्ट एक्टिविटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सर्वेज एंड इन्वेस्टिगेशन इन फॉरेस्ट एरिया विल नॉट बी कंसिडर्ड नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी। ये बात कर रहे हैं कि जो अमेंडमेंट है इन्होंने नई एक्टिविटी को सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे कुछ बिल्डिंग बनाना फॉर फ्रंट लाइन फॉरेस्ट स्टाफ, जो फ्रंट लाइन फॉरेस्ट स्टाफ हैं, या इको टूरिज्म है, टूरिज्म के लिए कुछ बिल्डिंग बनाना, या जू बनाना, या सफारी जो होते हैं व्हीकल लेके घूमते हैं वहाँ पे, या अरे सीरीज ऑफ फॉरेस्ट्री एक्टिविटी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन के लिए कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं। सर्वेज एंड इन्वेस्टिगेशन इन द फॉरेस्ट एरिया विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी। कोई भी सर्वे होता है या इन्वेस्टिगेशन होता है, किसी चीज़ का छानबीन होती है, तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी, क्योंकि पहले क्या होता था 1980 के एक एक्ट के अकॉर्डिंग इन चीज़ों को फॉरेस्ट्री में क्या है नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी माना जाता था, जिससे कि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे, उनको पर्टिकुलर लोकेलिटी अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती थी। थर्ड है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, जो मिटिगेशन होता है कम करना इन कंजर्वेशन, इट्स एम्स टू इंश्योर दैट सच एरियाज, ऐसे कुछ एरिया हैं जो कंट्रीब्यूट टू इंडिया एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज बाय बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज पार्ट ऑफ इट्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूट टू इंडिया इंटरनेशनल कमिटमेंट्स लाइक नेट जीरो एमिशन बाय 2070। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, क्लाइमेट चेंज को कम करना, मिटिगेट करना, मतलब उसको क्लाइमेट जो चेंज हो रहा, बदलाव आ रहा है मौसम में या एनवायरनमेंट में, उसको कम करना या कंजर्व करना, उनको जो संरक्षित करना। इट्स एम, इसका एम क्या रहता है, टू इंश्योर दैट सच एरियाज, जो ऐसे एरिया हैं, कंट्रीब्यूट टू इंडियाज एफर्ट, सच एरिया ऐसे करते हैं कि कंट्रीब्यूट टू इंडिया एफर्ट्स इन कम्बैटिंग, ये इंडिया के जो एफर्ट हैं, प्रयास हैं, कम्बैट करना रोकना क्लाइमेट चेंज बाय बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ इट्स फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स। तो उसको ऐसे रिकॉग्नाइज किया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स माने जाएंगे। एंड कंट्रीब्यूट टू इंडिया इंटरनेशनल कमिटमेंट्स लाइक द नेट जीरो एमिशन बाय 2070। आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 में हमने जो 2021 में हुई थी ग्लासगो में, लंदन में, तो वहाँ पे ये डिस्कशन हुआ था। तो 2070 तक हमें नेट जीरो एमिशन, हमें पॉल्यूशन जो भी फेंकना है उसको वापस से एब्जॉर्ब करना है, तो 2070 तक हमने ये बात की हुई है, तो उसमें ये इम्पैक्ट डालेगा। टू एस्टैब्लिश है, फोर्थ है एस्टैब्लिश सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, फैसिलिटेट करेगा सर्विलेंस, जो निगरानी रखते हैं सर्विलेंस, या द सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू कंस्ट्रक्ट सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर इन एरिया अप टू 10 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर तक उन्होंने ऑथराइज है कि कंस्ट्रक्ट करेंगे सिक्योरिटी एरिया। द प्रोविजन आल्सो अप्लाइज, ये प्रोविजन जो है इसमें आल्सो अप्लाइज टू एरियाज अप टू 5 हेक्टेयर्स व्हिच आर डेजिग्नेटेड एज वल्नरेबल विद इन दिस रीजन, तो जो कि डेजिग्नेटेड किए गए हैं वल्नरेबल विद इन दिस रीजन, इस एरिया में। द गवर्नमेंट विद द नेसेसरी अप्रूवल्स कैन इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एज डिस्क्राइब्ड अबव। ये कहते हैं विद इन द रीजन्स जो इस एरिया में हैं, द गवर्नमेंट विद द नेसेसरी अप्रूवल, गवर्नमेंट के नेसेसरी जो उसकी जरूरत है उसकी अप्रूवल है, कैन इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी के नियम, कुछ कानून एज डिस्क्राइब्ड हो, जैसे कि ऊपर डिस्क्राइब किए हैं हमने। द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अंडरवेंट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन 2016, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2016 में कुछ अमेंडमेंट हुए थे, इसमें मेजर अमेंडमेंट है 2017 में, विच स्टिपुलेटेड होता है किसी चीज को उकसाना, उभारना,
दैट प्रायर कंसेंट, पहले जो सहमति लेनी पड़ती है फ्रॉम द ट्राइबल ग्रामस वाज मैंडेटरी फॉर द अल्ट्रेशन, चेंज करने के लिए, अल्ट्रेशन चेंज करने के लिए टू फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट पर्पज। हाउएवर रिसेंट रिवीजन, जो अब रिवीजन हुआ टू द लेजिस्लेशन हैव रिमूव्ड द नेसेसिटी फॉर सच कंसेंट, अब कोई ऐसी सहमति नहीं लेनी पड़ेगी, परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। व्हाट इज द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, क्या होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन? कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन आर एज आउटलाइन, आउटलाइन जैसे हम ये आउटलाइन कर देते हैं ना, कि ये बताते थे, फ्रेमवर्क दे देता है। इन द न्यू लेजिस्लेशन इनकम्पासिस में क्या सम्मिलित होता है? वेरियस प्रोजेक्ट्स सच एज स्कीम्स दैट कैन अंडरटेकन बाय द बोथ प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो चीज़ें हैं ये अंडरटेक कर सकते हैं बाय बोथ, प्राइवेट ले सकते हैं इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लार्ज कॉरपोरेशन। फॉर एफोरेस्टेशन, मतलब एफोरेस्टेशन पेड़ लगाना है, रिफोरेस्टेशन पर्पज, रिफोरेस्टेशन जो पहले से ही मतलब दोबारा से जो खराब हो रखे हैं छोटे पेड़ हैं या उनको दोबारा से रिफोरेस्टेशन करना, जंगल खत्म हो चुके हैं उनको दोबारा से बिल्डअप करना। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम है? देयर आर ऑब्जेक्टिव टू द एक्ट न्यू नेम, प्रॉब्लम यह है कि एक्ट का नया नाम रख दिया है, विच इज नाउ इन हिंदी, हिंदी में है संरक्षण एंड उत्थान संवर्धन अभियान है। ऑन ग्राउंड्स दैट नॉन इंक्लूसिव, सबको सम्मिलित एक साथ में लेकर नहीं चल रहा, क्यों? लेफ्ट आउट ने पीछे छोड़ दिया मैनी अमंग नॉन हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन बोथ इन दी साउथ इंडिया एंड ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में नॉन हिंदी स्पीकिंग है, उनको ये नियम बोल रहे हैं कि इसका हिंदी नाम हो गया, उनको सम्मिलित करके नहीं चल रहा है, इसलिए संरक्षण एंड संवर्धन का नाम दे दिया है। इम्पैक्ट ऑन इकोलॉजी सेंसिटिव एरिया, इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोलॉजिकल जो होते हैं, इकोलॉजी क्या होता है? पारिस्थितिक, एक दूसरे के साथ पशु या जो आदमी रहता है उनमें पारिस्थितिक क्या चंचल आते हैं, पारिस्थितिक क्या उनमें चेंजमेंट आते हैं, क्या इंटरेक्शन होता है, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। तो ये कह रहे हैं कि इकोलॉजी सेंसिटिव एरिया में इम्पैक्ट पड़ेगा। द प्रपोज एग्जम्पशन इन बिल, जो एग्जम्पशन दिए हुए हैं बिल में, पर्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू स्ट्रेटेजिकल प्रोजेक्ट नियर इंटरनेशनल बॉर्डर, जो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन में है जहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी है प्रोजेक्ट सच एज नियर इंटरनेशनल बॉर्डर, क्योंकि इसमें रूल आया है कि आपको 100 किलोमीटर जो बॉर्डर के आसपास का एरिया है उसमें भी आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हैव रेज कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल क्लियरेंस ऑफ द फॉरेस्ट इन द इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है जैसे हिमालयाज रीजन है या नॉर्थ ईस्ट रीजन है जहाँ पे आपकी बॉर्डर पड़ती है, वहाँ पे भी आपको परमिशन लेने या क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं, सच एज हिमालय, ट्रांस हिमालय एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन। द बिल रिस्ट्रिक्ट करता है लेजिस्लेशन एम्बिट ओनली टू द एरिया रिकॉर्डेड एज ए फॉरेस्ट। बिल में अभी जो है सिस्टम, क्योंकि 1996 में एक गोदावरम केस था, उसमें बताया था कि जो डिक्शनरी मीनिंग आता है बिल का फॉरेस्ट का उसमें को भी इंक्लूड करेंगे, बट ये बिल रेस्ट्रिक्ट करता है रजिस्ट्रेशन को एम्बिट ओनली टू एरिया रिकॉर्डेड एज ए फॉरेस्ट, जो गवर्नमेंट के डाटा में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है उनके लिए, और आफ्टर अक्टूबर 1980 जो 1980 के बाद फॉरेस्ट की डेजिग्नेशन में है इंडिया के रिकॉर्ड में, उसी को फॉरेस्ट मानता है ये। दिस एक्सक्लूजन में रिजल्ट इन लीविंग आउट सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड, तो ये रिजल्ट है कि भाई जिससे बहुत सारा लैंड ऐसे बच जाएगा जो रियल में फॉरेस्ट है बट डिक्शनरी गवर्नमेंट ने उसने करने का, बट डिक्शनरी मीनिंग फॉरेस्ट है उसका। एंड बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जो लिविंग थिंग्स है उनकी अलग वैरायटी, हॉट स्पॉट जो है स्पॉट जहाँ पे मतलब अच्छे जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट वगैरह हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मिलती है, अलग अलग तरह के जीव मिलते हैं, उनके लिए खतरा फ्रॉम द एक्ट पर। एक्ट का जो हम व्यू देखते हैं, अलाउइंग देम टू बी पोटेंशियल सोल्ड, उनको बेच सकते हैं, डाइवर्टेड कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, एंड एक्सप्लॉइटेड फॉर द नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज के लिए भी उसका शोषण हो सकता है। तो ये इसमें चिंता दिखाई गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और सेंटेंस फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे आए हैं इसमें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, और मैं जिस्ट आपको बता देता हूँ क्या क्या इसका है। यहाँ पे बात हुई है कि भाई सबसे पहले जो अमेंडमेंट लेके आए हैं तो इस रूल में जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, FCR एक्ट 1980 का है, इसमें अभी अमेंडमेंट हुए हैं। इसमें अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो क्रूशियल था सेंट्रल स्टेट्यूट रहता है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, अमेंडमेंट 2023 में आए हैं, और लिमिटेड अटेंशन दिया गया है इम्पैक्ट ऑफ ऑन फॉरेस्ट एंड इनहेबिटेंट, जो इनके रहने वाले पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसमें लिमिटेड दिया हुआ है। तो गोदावरम केस में बता दिया था कि डिक्शनरी मीनिंग है जो उसको भी इंक्लूड किया जाएगा फॉरेस्ट में। उसके बाद क्या हुआ, ऑल फॉरेस्ट जो जितने भी प्राइवेट फॉरेस्ट थे वो एम्बिट में आ गए थे इस गोदावरम केस के बाद की, बहुत सारे उसमें आ गए थे जंगल की डेफिनेशन में। इससे प्राइवेट प्लेयर हैं या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनको खतरा बढ़ रहा था। अभी अमेंडमेंट किया तो नाम चेंज कर दिया, संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980 बना दिया। अब क्या है, नई एक्टिविटीज़ को जो सच इंफ्रास्ट्रक्चर जो आदमी वहाँ पर रहते हैं, स्टाफ रहता है, उनके बिल्डिंग वगैरह बनाए जाते हैं, उसको नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी में नहीं काउंट किया जाएगा। और जैसे कि इसमें जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन या कंजर्वेशन है, ये इंश्योर करता है कि कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया का एफर्ट कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज।
इसको रिकग्नाइज किया जाता है। और हम जो 2070 तक नेट जीरो एमिशन की बात कर रहे हैं, पॉल्यूशन कम करने की, तो वो भी इसमें कंट्रीब्यूशन देगा। अभी सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर सर्विलांस, जो निगरानी रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज टू कंस्ट्रक्ट सिक्योरिटी मेजर्स अप टू 10 हेक्टेयर। 10 हेक्टेयर तक सिक्योरिटी मेजर्स कर सकते हैं। ये अप्लाई होता है एरियाज अप टू 5 हेक्टेयर विच डिजिग्नेटेड एज वल्नरेबल, जो वल्नरेबल एरिया वहाँ पे 5 हेक्टेयर तक है। विद इन दिस रीजन द गवर्नमेंट विद नेसेसरी अप्रूवल कैन इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स एंड डिस्क्राइब्ड अबव। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को अप्लाई कर सकती है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो एक्ट है अंडरवेंट इंपोर्टेंट अमेंडमेंट्स, 2016 में अमेंडमेंट हुआ, 2017 में हुआ, विच स्टिपुलेटेड, जो कि उकसाता है चीजों को, दैट प्रायर कंसेंट, जो ट्राइबल ग्राम सभा है, आज मैंडेटरी फॉर दी अल्टरेशन, उनको अल्टरेशन के लिए फॉरेस्ट फॉर दी नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए। हाउएवर रिसेंट जो रिवीजन हुआ है लेजिस्लेशन हैव रिमूव्ड द नेसेसिटी फॉर सच कंसेंट, ऐसा कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन, क्या होता है ये? अफोरेस्टेशन और रिफॉरेस्टेशन में है कि जो जंगल खत्म हो उनको दोबारा से लगाना, या फॉरेस्टेशन नए पेड़ों को लगाना, नई जगह लगाना, नया जंगल बनाना। कंपनसेटरी अफोरेस्टेशन है कि भाई आपने नुकसान कर दिया, ज्यादा पेड़ काट दिए, तो उसकी जगह आपको एक पर्टिकुलर जमीन लेनी होगी और उसमें पेड़ लगाने होंगे। ये होता है। स्कीम आर अंडरटेकन बहुत प्राइवेट इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन भी चला रही है। प्रॉब्लम्स ये है कि इसमें जो एक्ट था नया नाम दे दिया है, तो नॉन क्लेम्स को या साउथ इंडियन कंट्री को इंक्लूड नहीं कर रहा है, वो कंट्री को साउथ इंडिया नॉर्थ ईस्ट स्टेट को इंक्लूड नहीं कर रहा है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में भी कुछ एक्टिविटी अलाउड की गई है, सफारी वगैरह या बिल्डिंग बनाना, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो ये इम्पैक्ट डाल सकता है हिमालयन रीजन पे या नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। बिल ये जो भी लेजिस्लेशन का एम्बिट है, रिकॉर्ड ओनली फॉरेस्ट ओनली, जो इसमें जो डिक्शनरी मीनिंग 1996 वाला था वो उसको ऐड नहीं किया गया है। तो इसलिए ये बहुत सारे नुकसान पहुंच सकता है जो ये फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं, बट वो पोटेंशियल डेंजर है उनके लिए। तो आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में। बाय।